हम किसी को देने नहीं वाले हैं। तो इधर रख देता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं थोड़ा, मतलब कितने टाइम से हैं आप? मेरे को ये ओपन हुए 13 अगस्त को ये ओपन हुआ था। उसके 10 दिन बाद मैंने 23 अगस्त को मैंने ये ज्वाइन किया था। टी पोस्ट जब ओपन हुआ 13 अगस्त 2023 में ओपन हुआ था। अच्छा, हाँ पिछले साल? हाँ पिछले साल। मुझे अभी तक हो गया 13-14 महीना हो गया। अच्छा, तो आप यहीं पे हाँ ज्वाइन किया था? यहाँ पे ज्वाइन यहीं किया से? था। हाँ ओके, तो इससे पहले कहीं पे आपने हाँ मैंने एक्सपीरियंस फूड किया? लाइन में एक्सपीरियंस था थोड़ा। नॉर्मल स्टोर होते हैं वहाँ पे जॉब किया था पहले 1-1.5 साल। कॉफ़ी कल्चर में किया 6 महीने। तो वहाँ थोड़ा इश्यू हुआ, मॉल में था तो चलता नहीं था, तो उसको क्लोज़ करना पड़ा। अभी कॉफ़ी कल्चर वहाँ से क्लोज़ होके अपने मैंगो सिनेमा है ना, वहाँ पे सेटअप हुआ है। अच्छा, इस वजह से फिर उसके बाद थोड़ी जॉब का इशू हुआ, तो ये यहाँ पे जो मैनेजर पहले थे ना पृथ्वीराज, उनके थ्रू मैं यहाँ पे लगा था। अच्छा, इनके पहले जो हाँ मैनेजर थे दूसरे यहाँ पे? मैनेजर, हाँ अच्छा, उनके थ्रू लगा था। तो वो कैसे जानते हैं आपको? पहले उनके ही स्टोर कॉफ़ी कल्चर उनके भाई के थे। वो फ्रेंचाइजी था, एज द फ्रेंचाइजी था, तो उसमें वो मैनेजर के रूप में काम करते थे। तो वहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन वहाँ से बनते बनते यहाँ तक आया था। अच्छा अच्छा और उनने होटल मैनेजमेंट किया था, तो यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई किया था। अच्छा। तो इस वजह से तो उनके थ्रू हम मिल पाए। अच्छा, ऐसे तो आप यहीं से हैं, अहमदाबाद से? नहीं सर, मैं यूपी। यूपी से? Yes. अच्छा, तो मतलब कब से हैं अहमदाबाद में आप? मेरे को अहमदाबाद में मिनिमम 20 साल होता है। 20 साल? हाँ। अच्छा, तो 2001 का ही है उनका। अच्छा, ओके। और एक आपने बताया लोकल, दूसरा कोई कॉफ़ी कल्चर से हाँ। पहले कहाँ काम करते थे? छोटे मोटे स्टोर है, जैसे फूड लाइन में। फूड लाइन में? हाँ वो टाइम अहमदाबाद में ही? हाँ, अहमदाबाद में। अच्छा, और पढ़ाई कहाँ हाँ तक करी है आपने? मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया एसवी कॉलेज सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ से बीकॉम कंप्लीट हुआ। मेरा अभी 2021 में हुआ है। 2021 हाँ में? ग्रेजुएशन तो कंप्लीट। साथ साथ ही आप यहाँ काम करते थे? हाँ पार्ट टाइम करता था। अभी फुल टाइम हो जाएगा। यहाँ पे फुल टाइम हो गया? Yes, sir. अच्छा, तो मतलब एक क्वेश्चन इसमें से मैं देख के हाँ, कोई बात बात नहीं कर सर। सकते हैं? तो मतलब आपका रूटीन क्या रहता है? मेरा रूटीन सुबह का, यहाँ पे पहले कॉलेज था तो अभी पार्ट टाइम में था, अभी फुल टाइम है। तो सुबह ओपनिंग करने से लेके 5-9 घंटे की शिफ्ट होती है। सुबह 7 बजे तक भी ओपनिंग होता है। जैसे स्टाफ होते हैं, जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे कस्टमर का रिकॉर्डिंग होता है कि वो कस्टमर कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो 7 बजे आते हैं तो हमको फ़ोन ऑन कर देते हैं, तो हम भी सर को ऊपर अप्लाई कर दे सर कि ऐसा कस्टमर ज़्यादा आते हैं 7 बजे, हम स्टोर को उस टाइम से लेके एंड टाइम तक हम करवा देते हैं। हाँ, तो मैं सुबह 7 बजे से 4 बजे होता है कभी, नहीं तो 8 से 6 होता है ऐसा टाइमिंग का। हाँ, क्योंकि हमारा कस्टमर के ऊपर होता है, डिपेंडेंट होता है। हमारे स्टोर तो ऐसे 8 से 2 का है, पर हम कस्टमर का जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम करते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से ऐसा। ओके। तो जैसे आप आए, मान लीजिए 8 बजे आ गए Yes, आप, तो आके क्या करना होता है? थोड़ा मतलब पहले ये करते फिर ये करते, ऐसे करते? 8 बजे आने के बाद हमें अपना पूरा हमारा एक SMT बुक होता है, जिसमें 111 चीज़ें 111 चीज़ लिखी होती है, जो हमें चेक करना होता है कि क्लोजिंग वालों ने ये प्रॉपर काम किया है कि नहीं, वो ओपनिंग में वो सही है कि नहीं। हमने हैंड दरवाज़ा लॉक खोला तो लॉक प्रॉपर था कि नहीं था, उसमें कोई इश्यू है कि नहीं है, वो हमको मेल करना या SMT बुक के थ्रू हमको टिक करना होता है और आगे भेजना होता है फ़ोटो कि हाँ हमारे जो हेड है हमारे ऊपर जो है वो चेक करते हैं, हाँ कोई इश्यू तो नहीं है स्टोर में, कोई डिफिकल्ट कोई वायर या कोई केस में या इलेक्ट्रिसिटी में या कोई मैनेजमेंट में, वो हमको बताना होता है। और हमें SOK के हिसाब से चलना होता है, जो यहाँ की कंपनी SOK देती है हमको उसके हिसाब से चलना होता है। अच्छा, जो भी है मेजरमेंट है A to Z, लाइटिंग का है, AC का है, कूलिंग का है, क्लीनिंग का है, फूड सेफ्टी का है, वो प्रॉपर हमको ध्यान रखना पड़ता है सर। अच्छा, और हमें आने से पहले मीटर रीडिंग देना पड़ता है, ओपनिंग स्लिप निकालना पड़ता है, सेल्फी भेजना पड़ता है। अच्छा। ये सब प्रोटोकॉल है जो कंपनी की है, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। 114 चीज़ें होती है, 111 चीज़ है जो हमारे SMT बुक में दी है। ये प्रोटोकॉल फॉलो होने के बाद आप स्टोर को ओपन कर सकते हो। अच्छा, 111 चीज़ें मतलब थोड़ा हाँ ज़्यादा नहीं है? नहीं, मैं आपको 111 चीज़ बता देता हूँ। हाँ, हमारी ये छोटी छोटी चीज़ भी है ना, हाँ, यहाँ तक कि ये टेबल है, हाँ,
तो ये सीटिंग अरेंजमेंट सही से है कि नहीं, हाँ। क्लीनिंग है कि नहीं, हाँ। लाइट की सारी बटन स्विच चालू है कि नहीं, हाँ। आपकी एसी कूलिंग 24 की टेम्परेचर दे रही है कि नहीं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, 17, 18, 19 ये सब कुछ नहीं। जो मेजरमेंट 24 है तो 24 है। आपका आइस्टा टेम्परेचर सही है कि नहीं, चिलर्स का टेम्परेचर सही है कि नहीं, आपका फ्रीजर का टेम्परेचर सही है कि नहीं, और आप मीटर रीडिंग लेते हैं कि नहीं, आप जोमेटो स्विगी में ऑनलाइन है कि नहीं, आपका प्रॉपर आपका जो वस्तु है प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है कि नहीं, जोमेटो स्विगी में कुछ बन तो नहीं है आपकी कोई चीज़ ऐसा शॉर्टेज या कोई डिस्पेज या कोई एक्सपायरी चीज़ पड़ी है कि नहीं, वो सब ध्यान देना पड़ता है। और कस्टमर से रिव्यू लेते हो कि नहीं, आप हर एक 2 घंटे में आप हैंड वॉश करते हैं कि नहीं, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है कि नहीं, आप ऑर्डर लेते समय फेस पे स्माइल है या कि नहीं, आपको कोई कस्टमर सजेस्ट करता है तो आप उसको सजेशन देते हैं कि नहीं, ये सब हर एक चीज़ लिखी हुई है, छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें, जिसे मिलाते आपको 111 चीज़ मिलेगी उस टाइम में इसमें। बहुत बड़ा है। हाँ, आपको स्टोर छोटा लगता है पर इसके प्रोटोकॉल, इसके नियम कानून उससे बड़ी हुई ये कंपनी है। आप अदर प्रोटोकॉल के साथ नहीं चलते हो, नियम कानून के साथ नहीं चलते तो ये आप स्टोर नहीं चला सकते, क्योंकि हर एक कस्टमर एक छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता है। आपका बिहेवियर, स्माइल फेस, आपका ऑर्डर कितने मिनट में तैयार होता है, वो आपके बोलने की स्पीच वो है कि नहीं, वो हर एक चीज़ कस्टमर नोटिस करता है। और ये नोटिस करके हमारा 3 चीज़ पे प्रोटेक्ट वो होता है। एक रिव्यू आपका गलत जाता है, रिव्यू अगर आप कस्टमर को सही तरीके से हैंडल नहीं करते तो आप उसका रिव्यू आपको गूगल पे रिव्यू खराब मिलेगा, आपके हेड ऑफिस तक पहुंच जा सकता है, आपका आने वाले अदरवाइज कस्टमर को उनको सजेशन गलत जा सकता है। अगर कोई आ भी रहा है तो आप कोई कस्टमर उनको बोलते हैं कि सर ये टीपोट सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है, आपका ऑर्डर ऐसा है, इस वजह से हमको सब ध्यान देना पड़ता है सर। तो फिर आपने मतलब खोल दिया वो सब हाँ। चेकलिस्ट के हिसाब से, चेकलिस्ट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मतलब ये अगर 111 चीज़ चेकलिस्ट आप चेक करते हैं सुबह आने के बाद, आता पूरा प्रॉपर ओके है तो आप स्टोर ओपन कर सकते हैं। अगर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है मिसअंडरस्टैंड है, कोई प्रोडक्ट है तो उसको चेकलिस्ट को भर के चेकआउट मार के नीचे नोटिस लिख दें, सर ये प्रोडक्ट मिसिंग है, ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारी एसी ख़राब है या हमारा डोर ख़राब है या कुछ भी ख़राब है, तो हम उसको चेकआउट उसको नोटिस में लिख के फ़ोटो पा के हम ग्रुप में डाल देते हैं। जो हमारे हेड होते हैं वो चेक करते हैं, उसको 24/7 में 24 में ही क्लीन सही करवा देते हैं। अच्छा, क्लियर करवा एक दिन में देते हैं। हो हाँ, जाएगा। 1 दिन में हो जाता है हमारा। अच्छा। अगर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 दिन ज़्यादा होता है ऐसा। Okay. अगर हमें कोई इशू है तो हमें यहाँ पे प्रोसेस होता है, टिकट बुक करना होता है, जो कंपनी के थ्रू जाता है। आईटी वाले ये देखते हैं, आईटी विभाग। तो अगर हमें ये डोर है, ये माइनर भी चीज़ें खराब है, मतलब ये हमारे स्विच खराब है, तो इसके लिए हमें टिकट डालना पड़ता है। आईटी में अप्रूवल करना, इलेक्ट्रिशियन उनको आईटी करेंगे, टिकट बुक होगा, 2 दिन बाद 1 दिन में आते वो सही करके चलेंगे। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों का हमने टिकट दिया। कंपनी ने इतना वो क्या है, सेफ्टी रखी है ना कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ होता है तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप खाली मेल कीजिए, हम वो चीज़ सॉल्यूशन करके देंगे। इस मतलब कितने मतलब ऐसे बोलते हैं वो एक दिन में, तो एक दिन में हो ही जाता है या कभी कभी? हाँ, ऐसे मिस यहाँ पे 285 कंपनियाँ आउटलेट है, 190 के आसपास फ्रेंचाइजी है। तो 190 तो हम नहीं फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, पर 285 में आपको जो भी है 285 में हर एक स्टोर में छोटी छोटी इश्यू होते हैं। तो अगर वो मेंटेनेंस वाला उधर संभाल रहा है तो यहाँ का टाइम दे देगा, सर आपका 1-2 दिन में सही हो जाता है। तो 24/7 में तो हो जाता है, 7 दिन के अंदर उसके बीच में ही हो जाता है। मिनिमम 2 दिन लगता है, उससे ज़्यादा नहीं ऐसा। तो ये हो गया मतलब ये हाँ, आपने क्या प्रोसेस, फिर आपके बाद उसके बाद आते हैं क्लीनिंग, सब सही है, सब प्रॉपर सही है, हमारा सेटअप पूरा सही होता है, हम आप ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। तो आप ओपनिंग स्लिप भरेंगे, पैसा कैश मैनेजमेंट गिनेंगे। हाँ, नाइट वालों ने जो किया था वो कैश मैनेजमेंट है कि नहीं, वो चेक करना होता है। चेक करके उसकी भी स्लिप भेजनी पड़ती है ऊपर। हाँ, नाइट का और डे का स्लिप दोनों सेम है कि एटलीस्ट पैसे में कोई शॉर्टेज नहीं है, ना कोई ओवर है, तो हम उसको वो वहाँ पे ख़त्म। अब आता है जोमेटो स्विगी के बारे में। 8 साढ़े 8 बजे तक इसको ओपन कर ही देना होता है। जोमेटो स्विगी ओपन हुआ, उसमें भी चेक करना होता है आउट ऑफ स्टॉक कौन सी चीज़ें हमारे पास है। कोई चीज़ें होती है कि ख़त्म हो जाती है तो उसको हमें बंद करना पड़ता है।
अगर उसको ज़्यादा टाइम तक वो भी बंद होता है तो उसके वजह से भी उसका रिव्यू खराब आता है। तो हम उतना करते कि हाँ मैनेजमेंट कर लेते कि अगर ये चीज़ आज ख़त्म होने वाली है 7 दिन बाद, तो हमारा वेयर हाउस का 3 महीने में 3 बार वेयर हाउस डाला जाता है। एक 6 तारीख, एक 15 तारीख, एक 25 तारीख, ये 3 दिन में हम वेयर हाउस डाल सकते हैं। बाहर से मतलब कंपनी का जो वेयर हाउस है वहाँ से माल मंगवा सकते हैं। अगर मेरा सपोज मान लो 1 तारीख को मेरे पास थेपला नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, और मेरे को मालूम है 6 दिन तक चल सकता है, तो मेरे को उससे पहले ही मेरे को कंपनी या हेड ऑफिस फ़ोन करके मेरे को थेपले का ऑर्डर देना पड़ेगा। वो 6 दिन के अंदर भीतर उससे पहले ला के दे देगा। अच्छा। ये एक प्रोटोकॉल, ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक फ़ोन करने पे आपकी वस्तु आपके स्टोर तक आ जाती है। अच्छा। हाँ, ये प्लस पॉइंट यही है आपको। अगर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत एक फ़ोन करना है हेड ऑफिस से आपको 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाता है। अच्छा। तो ये इतनी सारी आपने चीज़ें जो बताई, ये सब मतलब कैसे आपको कैसे पता है? ये नॉलेज मैंने आपको मैं बोला 12 से 13 महीने होता है। इतना नॉलेज होता है कि किसको कब किस टाइम किसको फ़ोन करके बता सकते हैं कि वो सॉर्ट आउट जल्दी कर दे। यहाँ तक कि ओपनिंग से लेके ओपनिंग टू क्लोजिंग में पूरा कर सकता हूँ। इतना है मेरे को, कहाँ ऑर्डर डालना है, वेयर हाउस कौन सा है, कहाँ से आता है, HOC ब्लॉक क्या होता है, वेयर हाउस HOC ब्लॉक से हमारा फ्रोजन चीज़ आता है। और अहमदाबाद निकोल वो हमारा एक वेयर हाउस है, वहाँ से हमारी हर एक छोटी छोटी चीज़ें प्रोडक्ट वहाँ से आती है सब। हाँ, कभी इमरजेंसी होता है तो हम पोर्टर या कोई अदरवाइज स्टोर से हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हम कोई वस्तु ट्रांसफ़र ले रहे तो उसकी भी जनरल एंट्री करनी पड़ती है कि हाँ ये हमने वो स्टोर से वस्तु मंगवाई है। तो लास्ट में मंथली इन्वेंट्री होने के बाद उसमें शॉर्टेज ना उसका बताओ ना मेरा, तो इसलिए हम उसको एंट्री करते हैं। एक जनरल एंट्री होती है, स्टॉक जनरल एंट्री। अगर आज के दिन में कोई वेस्टेज चीज़ जाता है हमारी, समझिए एक पफ चला गया वेस्टेज, कोई ख़राब हो गया, कस्टमर ने रिप्लेस किया, तो हमें उसका भी नोटिस देना पड़ता है कि हाँ सर आज का हमारा एक पफ वेस्टेज हुआ। तो हमारा एक फूड कॉस्ट होता है, महीने में मंथली निकलता है कि आपने इस महीने में कितना फूड कॉस्ट आपने ख़राब किया, फूड ख़राब हुआ, उसकी मार्जिन क्या थी, उसका कितना घाटा हो रहा है उस वजह से, वो सब हमें उसके थ्रू मालूम चलता है। अच्छा। हाँ। तो ये फूड कॉस्ट वगैरह ये जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, कोशिश हमारी होती है, हमारे हाथ में होता है। आप कितना वेस्टेज करते हैं, कितना आप मार्जिन, आप कितना स्टॉक में वो कोई चीज़ बना रहे हो उसको माप के बना रहे हो कि नहीं, अदरवाइज आपको SOC दिया गया है उसके थ्रू बना रहे हो। अगर आप एक सैंडविच बनाने में 40 ग्राम चीज़ आता है, आपने 60 ग्राम डाली तो 20 ग्राम का पोस्ट मेरे को झेलना पड़ेगा उसको। वो हमको फिर वो लास्ट में मंथ में हम इन्वेंट्री वीकली करते हैं, मंथली होता है, वीक में 4 बार होता है हमारा, और मंथ में लास्ट जो मंथ होता है वो होता है, तो उस दिन हमको करना पड़ता है। ये इन्वेंट्री ये होता है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, हमने यूज़ कितना किया और हमारे पास अभी है कितना और मंगाना कितना, ये हमें ये एक इन्वेंट्री से हमें ये मालूम चलता है। अदरवाइज आज मैंने इन्वेंट्री सोमवार को, वीकली में सोमवार को इन्वेंट्री होता है। इस दिन ये किया जाता है क्योंकि सैटरडे संडे क्राउड ज़्यादा होता है। सोमवार एक ऐसा डे कि नॉर्मल डे जैसा चलता है, वहाँ से वीक चालू होता है हमारा। सैटरडे संडे तक हमें यूज़ कितना किया, प्रोडक्ट कितना यूज़ किया। अगर मैंने अगले हफ्ते 100 मंगाया था, 100 उपमा का पैकेट मंगाया था, आज इस मंडे तक आते आते मेरे पास 10 बचे, पर मेरे को मालूम है 10 बचे, पर कंपनी वाले को नहीं मालूम। अब कंपनी वाले को हमको देना पड़ता है, मैसेज करना, सर हमने 100 मंगाया था, हमने 90 पीस सेल किया, तो कंपनी वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है हाँ यहाँ उपमा ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, तो इस पर सेल ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज अगर ये ना भेजा जाए हमें तो हम हेड ऑफिस में मालूम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि आप सेल क्या ज़्यादा कर रहे हो, वो सब मेंटेनिंग यहाँ से निकल जाता है। और ये जो इन्वेंट्री का जो है मतलब पूरी टीम देखती है या कोई एक जना? नहीं, इसमें ऐसा होता है, मेन होता है ये इन्वेंट्री छोटी मोटी चीज़ नहीं, इसके ऊपर हमारा फूड कोर्ट पूरा मैनेजमेंट ये अच्छा होता है। अदरवाइज मैंने अगर 1 किलो कैप्सिकम बन रहा है, इन्वेंट्री करते समय मैंने उसको वजन नहीं किया, अंदाज़ा डाल दिया कि हाँ चलो 1 किलो कल आया था तो आज मैंने वोपल लिया, इतनी सैंडविच दे, तो मैंने अंदाजे डाल दिया चलो ना 800 पड़ा होगा, क्यों ना मैंने 600 ही वोपल डाला हो, पर 800 का इन्वेंट्री में डाला, मेरे को 200 का फूड को मेरे को कम आ रहा है और उसमें ज़्यादा लिख के दे देगा, तो कंपनी ये सोचेगी कि हाँ इसके पास ये प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ा। फिर अगली बार मैंने अंडे संडे कुछ भी लिख दिया, मतलब अदरवाइज वजन किए बिना, उसको नापे बिना, उसको
गिनती के बिना डालेंगे ना तो हमारा फुट कॉस्ट माइनस में ही जाएगा। बराबर। और वो फुट कॉस्ट माइनस में जाना मतलब हमारा रिव्यू, हमारा मेंटेनेंस, हमारा सब खराब हो जाता है। फिर हमारे ऊपर लोड आता है कि आप फुट कॉस्ट मेंटेन नहीं कर रहे। बराबर। अगर हाँ, ये कंपनी की लिमिट होती है 2000-3000, हाँ इतना हो सकता है, सपोज मान सकते हैं कि हाँ इतना रेगुलर बेसिस पे होता डिस्पेज होता ख़राब होता है, तो कंपनी भी समझती है। आप 4.5 लाख के सेल में 20,000 का फुट कॉस्ट ला रहे हो तो कंपनी इधर उसको नुकसान झेलना पड़ जाता है। इसीलिए फुट कॉस्ट मेंटेन रखने के लिए हमें इन्वेंट्री करनी पड़ती है। और ये प्रॉपर इन्वेंट्री एक मैनेजर के अंडर में होती है। मैनेजर के अंडर में इसलिए होती है क्योंकि उसको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अदरवाइज मैं एम्प्लॉय हूँ, क्रू मेंबर हूँ, तो मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेरी सैलरी 10-11 हज़ार है, तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैनेजर है, मैनेजर की वो अहदा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टोर अंडर में दिया है तो मतलब उसकी हर एक चीज़ें, हम क्रू मेंबर गलती भी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ध्यान देना, उसको सुधारना, उसको आगे बढ़ाना, उसको क्या करना है वो सही बताना। अदरवाइज अदर क्रू मेंबर को आप इम्यूनिटी देते हैं तो वो गलती ही करेगा। एक मैनेजर और क्रू मेंबर में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस है। आप मैनेजर किसी को ऐसे ही नहीं बना दिया है और क्रू मेंबर को ऐसे ही क्रू मेंबर नहीं है, दोनों में डिफरेंट। आप दोनों को, एक मैनेजर का काम क्रू मेंबर से करवाएंगे तो क्रू मेंबर जैसा ही करेगा। इसीलिए अब ये सपोज प्लस पॉइंट है, मैनेजर को ही ये काम दिया जाता है। हाँ, आपको ट्रस्ट है कि ये क्रू मेंबर अच्छा है, इसको सब आता है, तो भी एक मैनेजर साथ में खड़ा रहेगा, उसको बताएगा भाई ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये थोड़ा डिस्प्ले आ रहा है, इसको कैसे मेंटेन करना होगा, वो आपको मैनेजर सजेस्ट करेगा। जैसे यहाँ राजेश सर, अगर हमारा फुट कॉस्ट ऐसा होता है ज़्यादा आ रहा है तो उसको मेंटेन करना बताएंगे। कुछ चीज़ों में ऐसा, हाँ हर चीज़ों में ऐसा नहीं बढ़ाते दिया, थोड़ा में लेवल पे लाया जाता है। कोई चाय है वेस्टेज हो रही है, हमारी ये रेगुलर चाय वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। चाय का सपोज 10 मिनट होता है, अगर हम 10 से 12 मिनट रखते हैं ना तो कीटल में रह ख़राब हो जाती है। और चाय को एक बार जो बन जाती है ना उसको दोबारा गर्म नहीं किया जाता, उसमें एसिड हो जाता है, गर्म होने तक वो चाय पीने लायक नहीं होती, इसीलिए वो वेस्टेज हो जाते हैं। तो हमने रेगुलर टी, सपोज हमने कस्टमर को कोई रेगुलर टी मांगता, हम उनको चाय देते हैं पर थोड़ा टाइम देते हैं कि अदरवाइज मैं एक साथ चाय 500 बनाता हूँ तो उसके साथ 2-3 कस्टमर और आ जाए। 20 मिनट का इसलिए टाइम देते हैं कि 2-3 कस्टमर और आ जाए हमारे, तो वो एक 500 हाँ बन जाए पूरा। अगर मैं 500 चाय बनानी हो मेरे को रेगुलर, उसमें 40 ग्राम चाय पत्ती जाएगी, 30 ग्राम मेरा 100 ग्राम 100 ग्राम दूध, सब 500 थैली दूध चली जाएगी, मेरा पानी जाएगा, चाय पत्ती जाएगा, शुगर जाएगा। वो एक चाय बनने में जितना नहीं कॉस्ट जाता है उससे कम कॉस्ट मेरे 500 ml बनाने में जाता है। मेरी एक चाय बनाने में 40 ml पानी, 120 ml दूध, 10 ml चाय पत्ती, 7.5 ml शुगर और जो फ्लेवर है वो अदरवाइज। और वही मेरे को 500 ml चाय बनानी हो तो मेरे को कुछ 200 ml पानी, एक 500 दूध की थैली और 30 ग्राम चाय पत्ती और जो फ्लेवर आपको चाहिए, मैं जैसे रेगुलर बनानी हो तो उसमें 40 ml जिंजर और 3 इलायची, तो इसमें मेरा मिनिमम नहीं तो 5 कप चाय निकल जाता है। और वही मैं सिंगल पीस में बनाऊंगा रेगुलर तो उसमें मेरे को माइनस पॉइंट है, तो उसमें मेरा हर एक चीज़ सोटे जाएगा, चाय पत्ती सोटे जाएगी, शुगर सोटे जाएगा और दूध सोटे जाएगा, फ्लेवर जो डालूंगा वो सोटे जाएगा। इसलिए हमें सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। और इसको अब मैं सपोज दिन भर में रेगुलर चाय बेचूँगा, कस्टमर रेगुलर चाय ही पिएंगे तो उनको अदरवाइज फ्लेवर की चाय का स्वाद कैसे मालूम चलेगा। तो हम कस्टमर को रिक्वायरमेंट करते हैं कि फ्लेवर रेगुलर चाय छोड़ के फ्लेवर वाली पे आए। तो सपोज 80-90% हमारे यही स्टोर पे है ना, फ्लेवर वाली ही सब 90 से 99% फ्लेवर, 1-2% जो प्राइस देख के रेगुलर ले लेते वो ऐसे है। तो ये चीज़ें आपने जो बताई मतलब काफ़ी डिटेल वाली चीज़ है, तो आपको कैसे आपको पता चला है, कैसे सीखे आप? ये मेरे को ये फूड लाइन में पहले से मैं था, पर जहाँ था वहाँ उतना मेंटेनेंस, वो डिसिप्लिन नहीं था पहले। फिर कॉफ़ी कल्चर में आया, थोड़ा डिसिप्लिन दिखा। हाँ, ये प्रोडक्ट एक चीज़ मार्जिन बना, एक चीज़ बनाने में इतना कॉस्ट जाता है हमारा, इतना ये चीज़ें जाती है, तो वहाँ थोड़ा बहुत सीखा। फिर यहाँ आते SMT बूथ पढ़ना लग गया। SMT बूथ में होती क्या चीज़ें, 111 बात लिखी क्या चीज़ें।
आपने हैंड ओवर दिया है तो उसमें लिखा क्या चीज़ है, शिफ्ट हैंड ओवर दिया है उसमें क्लोजिंग में क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक नॉलेज आ जाता है। हाँ कि अगर आप प्रोफेशनल कोई फूड लाइन में जाते हो, इंटरनेशनल जाते हो या प्राइवेट लिमिटेड में जाते हो, तो यहाँ ये डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है। हर एक चीज़ डिसिप्लिन से ही होता है, हर एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सेल करना हो। ये ओपन 2013 में हुआ था टी पोस्ट, इसका नाम 2017 के बाद बढ़ा। क्यों? इनने बहुत चेंजेस किया, इनने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किया, अपने चीज़ों में चेंजेस किया, जैसे कि कप हुआ, डिशेस हुई, उस पर इनने ब्रांडिंग लगा दिया। 250 आउटलेट कंपनी और 185 कंपनी आउटलेट, मतलब आप समझ सकते हो 500 जितनी टी पोस्ट अपने ऑल गुजरात में है। इंटरनेशनल 2 और होता है दुबई में, जो उसको महज 78 सर चलाते हैं। इंटरनेशनल ये कंपनी, इंडिया की कंपनी इंटरनेशनल दुबई में जा रही है, बाकी सारी कंपनियां दुबई से हमारे देश में आ रही। ये सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर हमारा होता है। हमने दबदबा यहाँ बनाते रहता है कि हमने दुबई में इंटरनेशनल कंपनी खोलते रहती है। कोई भी ब्रांडेड वहाँ पे लोग, वहाँ पे पब्लिक चाय पीने आती है तो एक बार याद करते, कंट्री याद करते कहाँ की है, इंडिया की है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हमने अभी तो प्लानिंग किया 2-4 और कंपनियाँ खोलना, पर हम मेंटेन सारी जगह का लेके चलते हैं कि हाँ उधर ये 2 कंपनी सबसे जोड़ी है, तो हमें एरिया देखना पड़ता है। हर एक चीज़ में, हर जगह हम टी पोस्ट नहीं खोल सकते। टी पोस्ट अब इतना बड़ा हो चुका है, इतना नाम हो चुका है ना कि ब्रांडेड से ही नाम, खाली नाम से ही चलने लगे हैं। थोड़े समय बाद ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे ये इंटरनेशनल बर्गर किंग हुआ, मैकडी हुआ, पिज़्ज़ा हट हुआ, और ये सब सारी कंपनियां, उनके साथ हमारा भी कंपनियां टाइप जुड़ने लग जाएगी। ये सब आप मतलब थोड़ा आपके ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। जैसे आपने बोला 13-14 महीने हो गए। हाँ, तो आपने बताया कि किसी की पहचान से हाँ आप थ्रू यहाँ से पे- लगा था। ओके, तो मतलब थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे हुआ था कि भाई उन्होंने आपको हायर किया था। जब ये नया टी पोस्ट खुला था, यहाँ से पहले वो अपने कूड़ासन गांधी नगर, वहाँ पे वो मैनेजर जो पृथ्वीराज चौहान वो थे ना, वो वहाँ पे करते थे। तो वो एज द होटल मैनेजमेंट किया था। तो यहाँ खुलने की प्लानिंग चल रही थी कि हाँ निकोल में टी पोस्ट खुलना है। तो उनको उनके दोस्त स्मिथ और पृथ्वीराज, ये दोनों दोस्त थे, तो उन सब ने सब साथ में होटल मैनेजमेंट किया, सब कुछ साथ में किया है। तो यहाँ की प्लानिंग हुई तो सर को, किसी को, उनको यहाँ का मैनेजर एज द मैनेजर चुना था। तो हम लोग उनके कॉन्टेक्ट में ज़्यादा थे, तो उनने हमको ऑफ़र दिया कि ये टी पोस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये आगे ग्रो तुम्हारा करेगी। ये फ्रेंचाइजी और प्राइवेट लिमिटेड में बहुत अंतर होता है, डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये जगह से बढ़ना और एक जगह सीमित हो जाना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुम्हें इस अपर तक ले जा सकती है कि आप सोच नहीं सकते, और ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी वो वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ आपकी ग्रो, आपकी नॉलेज, आपका ग्रो हाई लेवल का है, पर तुम्हें वहीं रोकते रखा है। तो वो दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो हमने सोचा ठीक है प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी प्रमोशन पे प्रमोशन 6 महीने साल भर में जो प्रमोशन देती है वो, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड में प्रमोशन सबसे मायने रखता है। अगर आप क्रू मेंबर से टीसी से लेके मैनेजर तक, मैनेजर से लेके एरिया लीड तक, आरजीएम तक, मैनेजर शिफ्ट मैनेजर तक जाते हैं, तो वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक बार जो मैनेजर बनता है वो मैनेजर से कभी क्रू मेंबर पे नहीं आता, वो नीचे कभी पोस्ट पे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा, अप ही जाएगा, उसको कोई उसका डिफरेंट। तो यही एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये टी पोस्ट से लेके हमने जहाँ से शुरुआत की है आधे तक बढ़ने तक के, मैनेजर तक, उससे भी ऊपर, बस ये सोचना हमने टी पोस्ट ज्वाइन किया। प्रमोशन से लेके हमारा मैनेजर, हमारा गोल था कि मैनेजर तक का जाने का। क्यों? क्योंकि ये गोल ऐसा है ना कि आप कहीं पर भी रिज्यूम लेके जाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर लेके जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको क्रू मेंबर से लगना है। नहीं, आप एज द पोस्ट आपकी क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका इंटरव्यू पे जो इंटरव्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपने क्या है सीखा है, क्या जानते हो फूड लाइन के बारे में, आप फूड लाइन को कैसे समझते हो, आप फूड लाइन कैसे, किसी को हैंडल, आपको कोई स्टोर दे दिया है, आप हैंडल किस तरह करेंगे, वो सब नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम एक मैनेजर के अंदर। ओके, अदरवाइज कभी ऐसा ज़रूरत पड़े, आपकी ज़रूरत किसी को ना पड़े कि अगर कोई कंपनी आउटलेट है, आपको एक बात बोले भाई तुम मेरे यहाँ इतने सैलरी में करो, पर प्रमोशन नहीं होता हो तो सैलरी का क्या फ़ायदा है। बराबर। अगर आप मेरे को 20,000 देते हो, पर मेरा प्रमोशन मेरे को है, मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है अंदर से कि मेरे को मैनेजर बनना है, कोई स्टोर का मैनेजर बनना है,
किसी स्टोर को मेरे अंडर चलाना है, तो वो मेरी एक गोल वो टूटे ना 20,000 के चक्कर में। इसीलिए मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि 20,000 मेरे लिए मायने, मेरे लिए मायने कि वो मैनेजर क्या है, मैनेजर की पोस्ट बहुत हाई है ऐसा। अदरवाइज इन फ्यूचर कभी कोई कंपनी में जाऊँ तो मेरे को ट्रू मेंबर से चालू ना करना पड़ा, क्योंकि ये आप ट्रू मेंबर में 2 साल कीजिए, 4 साल कीजिए, 6 साल कीजिए, आप ट्रू मेंबर ही रह जाएंगे। एक मैनेजर ही रहता है, और चाहे वो कितना भी करे। पर ये तो मतलब दूसरी जगह के लिए भी सही है ना, जैसे मैं बोलूँ कि भाई आप बर्गर किंग या डोमिनोज चले जाओ तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा ना कि ऊपर ही जाएंगे। हाँ, ऊपर ही जाएंगे। तो फिर मतलब नहीं, ऐसा नहीं। अब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ मेरी प्रमोशन हुआ है, सिल्वर पे मैं हूँ, ठीक है। यहाँ से एक गोल्ड करूँगा तो एक मैनेजर की पोस्ट मेरे को मिल जाएगी, एक बेसिक एक होता पड़ा है। अब मैं बर्गर किंग जाऊँगा तो बर्गर किंग में मैं बोलूँगा सर मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, टी पोस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने 1.5 साल का एक्सपीरियंस किया है। एक मेरा इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू होता, और एक मैं क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर लिया जाता, आपने क्या किया है, आप फूड सेफ्टी के बारे में क्या जानते हो, आप फूड, हाँ, आपको हमको कंपनी देती है प्राइवेट लिमिटेड। हर एक बड़ी कंपनियां अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, साल भर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपको कंपनी देती है, आपको A to Z प्रोवाइड करती है। A to Z मतलब ये से PF सब आपको कंपनी, आपको कुछ नहीं करना है। आपका अगर तुम जॉब करते हो प्राइवेट लिमिटेड तो आप ये सेफ है, मतलब आप कहीं पर भी कुछ होता है तो आपको कंपनी आपका खर्चा सब उठाते हैं। ये सही हमारे इसलिए करता है, मेडिकल क्लेम है, PF है, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हमारा कंपनी सपोर्ट करती है। इसलिए अगर मैं बर्गर किंग में ज्वाइन करता हूँ सर, तो मेरे को ट्रू मेंबर से नहीं जाना। अगर मैं ट्रू मेंबर में भी ज़्यादा से ज़्यादा रहूँगा ना सर, तो 1-2 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अगर मैं नया फ्रेशर से जाऊँगा ना सर, तो मेरे को 6-7 महीने या साल भर भी लग सकता है प्रमोशन लेने के लिए। ये प्लस पॉइंट है मेरा। बट तो मेरा सवाल वही था कि भाई यहाँ वहाँ पे भी वो तो हाँ, अब प्रोटोकॉल जो है, हाँ, प्रमोशन टी पोस्ट के साथ रहने का या टी पोस्ट में हाँ, करने का क्या फायदा है कुछ? हाँ, मेरे को टी पोस्ट में काम, मेरे को इसमें इंटरेस्ट था। पहले भी ये फूड लाइन छोटे मोटे ये से चाय ये था, हम जो जहाँ जॉब करता था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ था। टाइमिंग एक रेगुलेशन, कस्टमर के साथ मेरे को मेंटेन कैसे करना है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कोई कंपनियों में होता है। अब अदरवाइज वहाँ मैनेजर है मेरा, बीके में, बर्गर किंग में मेरा मैनेजर, तो वो कस्टमर को हैंडल कर सकता है। अगर यहाँ मैनेजर मेरे हैं तो मैं, अगर वो नहीं आते तो मैं एक कस्टमर के साथ मेल जोल कैसे बनाते हैं, वो मैं कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, वो सब सीख सकता हूँ। मैं यहाँ पे PC मतलब यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर है वो सब जान सकता हूँ। मेरे को यहाँ अदरवाइज मेरे को यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र दिया जाता है तो मैं वो सर वहाँ जाके मैं हैंडल करने का इतनी पावर रखता हूँ। ऐसा टी पोस्ट में काम करने का तो ये भी था मेरा सपना कि दुबई जाने का था। अच्छा, सर ने बात किया था सर से, तो सर ने बोला था अगर अदरवाइज कोई और कंपनी फिर से खुलेगी ऊपर तो वहाँ जाने का एक चांस मिल सकता है। ये बेनिफिट एक था मेरा। अच्छा, तो ट्रांसफ़र हो सकता है? हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है अंदर। ओके, तो बाकी आपके हिसाब से मतलब ऐसा क्या है जिसके कारण लोग टी पोस्ट में काम करें और दूसरी जगह ना करें? ऐसा कुछ है जो मतलब एम्प्लॉयज़ को देते हैं ये, या फिर रूल सब जगह सेम ही है? सिर्फ रूल्स सब जगह सेम है। एक एम्प्लॉय होता है तो उसको एम्प्लॉय को एक इंटरेस्ट, एक घर जैसा होना चाहिए। एम्प्लॉय घर एक हम यहाँ है ना, अपने घर से ज़्यादा यहाँ रहते हैं। 9 घंटे हम यहाँ रहते हैं, हम घर से ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ व्यवहार कैसा है वो इम्पोर्टेंट होता है हमको। अगर मेरे को यहाँ काम में अच्छा इंटरेस्ट है, मैं 1.5 साल से इसलिए टिका हूँ क्योंकि मेरा मेल जोल यहाँ अच्छा है। यहाँ का कॉम्बिनेशन में कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ सबसे बनते हैं। कोई काम का ज़्यादा लोड नहीं होता है तो सब मिलकर काम सॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप तुम्हें करना है तो तुम्हें ही करना, सबके साथ मिलजुल के कर सकते हैं। कभी भी कोई तकलीफ होती है तो सब झेलते हैं, कोई भी वो सॉल्यूशन सबका मिल ही जाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन हर जगह नहीं मिलता, हर जगह बॉन्डिंग एक जैसा नहीं मिलता। कोई बड़ी कंपनियों में मैनेजर जैसा ही दावा करता है कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं मैनेजर ही हूँ। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारा मैनेजर भी है तो हमारा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है या कुछ ऐसा है तो वो आएगा, साथ हेल्प देने आएंगे। ऐसा है, ये मेल जो हर एक स्टोर, हर एक आउटलेट पे नहीं मिलेगा। हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला हर एक मैनेजर नहीं मिलेगा आपको। हर एक कुछ भी छोटी मोटी कोई इमरजेंसी काम आए तो हर एक मैनेजर नहीं समझता है ये हर चीज़। जो होता है वो कॉम्बिनेशन, तुम्हारा मैनेजर का नेचर वो सबसे मिलते ही बनता है आपका।
इसके ऊपर एक सवाल है मेरा कि मुझे 2 लोगों के ऐसा एग्जांपल चाहिए, जैसे एक ऐसा कोई आप बताइए कि जिसको आप सजेस्ट करेंगे हाँ डी पोस्ट में काम करना चाहिए आपको, और कोई ऐसा मुझे बताइए कि भाई इनको डी पोस्ट में काम उनके ऐसा लिए सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। काम तो हर चीज़ पे, हर एक बंदे के लिए। अगर मैं फ्रेशर को भी लाते रख दूँ ना सर, तो आप 10 दिन बोलेंगे ये बंदा सही नहीं है, ये काम नहीं कर पाएगा 10 दिन के लिए। अगर क्या भरोसा उसको 2 महीने रखते रहता है, तो आप खुद ट्रस्ट करने लग जाएंगे ये बंदा सही था। अच्छा, ये ऐसा कोई कंपनी में, ऐसा कोई फूड लाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये बंदा काम करने लायक नहीं है। हाँ, कोई होते गुस्सा होता है, अब ये होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, पर उससे ज़्यादा काम तुम निकलवा सकते, वो कर सकता है। तुम एक्सपेक्टेशन जितने की रखते हो वो उससे ज़्यादा करके देगा आप। अच्छा, फूड लाइन में ऐसा, आप टी पोस्ट में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि आप किसी को निकाल सकते हो। वो छोटा मोटा कमज़ोर भी होता ना, तो आपको डाइनिंग एरिया में या कोई भी एरिया में आपको काम जरूर देगा। वो अगर नहीं हो ना उस दिन, तो आपको वो चीज़ आपको खटेगी, आपको उसकी याद आएगी। याद क्या आएगी, आप कुछ नोटिस खुद करोगे कि अगर वो बंदा होता तो ये मेरा ऐसा नहीं होता, वो छोटा ही हो क्यों ना हो ऐसा। मेरा एक सवाल था, हम वहाँ पे जो सिंधु भवन रोड है ना, उधर हाँ। उधर अपना देसी कैफे हाँ, हाँ। है जो ओपन है, हाँ। तो उधर के वो मैनेजर से हम बात कर रहे थे ना, तो वो बता रहे थे कि उनके स्टोर पे ऐसा होता है कि जो स्टाफ है, क्रू, वो कुछ ऐसे होता है कि भाई कुछ महीने बाद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ महीने बाद छोड़ के, तो वो क्यों? ऐसा रीज़न ये होता है कि इंक्रीमेंट होता है ना, कोई होते हैं पैसों के लिए होते हैं, कोई होते पोस्ट के लिए होते हैं, कोई होते कि हाँ कुछ व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसा हर एक स्टोर में ऐसा है। आपको हर एक स्टोर में ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बंदा 6 साल से कर रहा है, ऐसा नहीं। आपको मिलेगा, नए बंदे आते रहेंगे, नए हायर करने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। हर एक चीज़, एक कहावत है कि अगर जो अहमदाबाद में नहीं टिक सकता ना कमाने के मामले में, वो कहीं नहीं टिक सकता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी है ना यहाँ पे। अरे एक बंदा डिलीवरी भी करता है ना, उसके पास इतना है ना कि वो एक मैनेजर की सैलरी उठा सकता है, उतना दम है उस टाइम में। इसीलिए अहमदाबाद में कभी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी तब नहीं रहती। अगर आपने यहाँ नहीं काम कमा पाए तो आप कहीं नहीं कमा पाएंगे। अगर आप यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो आप कहीं नहीं। आप ऐसा सोचोगे कि अहमदाबाद बहुत छोटा शहर है, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ हर एक छोटी चीज़ बिक जाती है। आपको बेचने आनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो कंपनियों में स्टाफ होते हैं, इस वजह से चले जाते हैं कि किसी को सैलरी कम पड़ जाती है, किसी का कस्टमर का बोलने का व्यवहार उनको गलत लग जाता है, कोई अपने वैल्यू अपनी इज्जत पर, कोई भी हुआ। सपोज मैं हूँ, अगर मैंने साइंस किया हो या कॉमर्स किया हो, मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ आके ट्रे उठाता हूँ, मेरा मन नहीं है ये करने का, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, फिर भी ऊपर से कस्टमर मेरे को कुछ बोला तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, वो मेरे दिल को ठेस पहुँचा। मैंने आपने ये बोला ये क्लीन कर लो, मैंने क्लीन किया, फिर भी आपने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर भी मेरे ऊपर चढ़ा, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस वजह से भी छोड़ सकता हूँ जॉब। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ मेरी वैल्यू वहाँ नहीं है। चलो कस्टमर के सामने नहीं है, पर स्टाफ के सामने तो होनी चाहिए मेरी वैल्यू। मैं मैनेजर की वैल्यू तो होनी, मैनेजर के सामने तो होनी चाहिए। अगर सपोज किसी दिन मैनेजर बीमार पड़ा, मैं उसके काम आता हूँ, पर मेरे जिस दिन काम पड़ा मैनेजर ने हाथ ऊंचा कर दिया, बोला मैं तेरे को छुट्टी नहीं दे सकता या मैं तेरे को ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर, तो मेरा दिल टूट सकता है, मैं वहाँ से जॉब छोड़ सकता हूँ। किसी ने मेरे को खरीद नहीं लिया, पर मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपको, तो आप भी मेरे को 100% दे सकते हैं। आप ऐसा बोले नहीं अमित तू मैनेजर नहीं है, मैं मैनेजर, जैसा मेरा रूल्स है वैसा रूल। सर ऐसा नहीं होता। आप हो, मैं भी हूँ, मैं हूँ तो आप हो, क्रू मेंबर है तो आप हो। आपका स्टोर आप टाली नहीं सुनी, आप मैनेजर हो, आप कस्टमर को खाली बात कर सकते हो। अगर मैं सेल सर्विस करने जाता हूँ, मैं कुछ भी करने जाता हूँ, तो पहले क्रू मेंबर के ऊपर उंगली उठेगी कि आपने ये सपोज ये प्रोडक्ट बनाया, ये टेस्ट नहीं आ रहा मेरे को, तो आप किसके ऊपर जाओ? मैनेजर के ऊपर नहीं जाओ, क्रू मेंबर के ऊपर जाओ। क्यों? क्रू मेंबर ने ये चीज़ बनाई, क्रू मेंबर को 80-90% उसको सुननी पड़ती है। वो मैनेजर भी सुनाएगा, हेड ऑफिस से भी सुनना पड़ेगा, हर जगह से सुनना पड़ेगा। आप क्रू मेंबर को छोटा मोटा नहीं समझ सकते, क्रू मेंबर बहुत बड़ा। आपके स्टोर को चलाना हो ना, तो तुम्हें क्रू मेंबर की वैल्यू करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी। आप एक बार मैनेजर की ना करो तो चले, पर आपको क्रू मेंबर की करनी पड़ेगी। क्यों? आप अदरवाइज मैं यहाँ हूँ, ये स्टोर में हूँ, तो मैं यहाँ भी तापताल में छोड़ दूँ, तो आपको स्टाफ लाने में मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे। पर 10 दिन में जो हालत आपकी टाइट होगी, जो मैं काम करता था, वो 10 दिन में आपकी हालत टाइट होगी, वो 10 दिन तुम्हें संभालना भारी पड़ जाएगा।
ये बात है। तो हर जगह क्रू मेंबर का ही दोस्त नहीं होता, गलती क्रू मेंबर जॉब छोड़ रहा है कुछ रीज़न तो होता, विदाउट रीज़न नहीं छोड़ सकता, या उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको वो नेचर नहीं मिल रहा, वो स्टाफ के साथ घुल मिल नहीं पा रहा, अच्छा उसको या उसको क्राउड मतलब उसको वो चीज़ पसंद नहीं जो उसके हो, ज़्यादा सुनाने वाला, ज़्यादा बोलने वाला चाहिए, ये होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब पहले तो मैं पूछूंगा कि भाई जब वो जाता है तो उसको पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हाँ, छोड़ के जा रहे हो? अगर आपका 2 जन होते हैं इसमें पूछने वाले, आपको 2 जन से पूछा जाता है, एक कोई होता है ना जाता है तो उसको जाने दिया जाता है, हाँ और एक होता है जिसको रोका जाता है। जाने वाले को जाने इसलिए दिया जाता है कि अगर बहुत जन के नज़रों में गिर चुका हो, काम में नहीं आता हो, टाइम टू टाइम नहाता ना हो, छुट्टियां ज़्यादा होती हो, काम नहीं अच्छे से करता, तो उसको जाने दिया जाता है। और जो जिससे पूछा जाता है उसकी वैल्यू देखी जाती है, वो बंदे होने का वैल्यू क्या है स्टोर में, तो वो जा रहा है किस रीज़न से जा रहा है। अगर कोई रीज़न है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे से 2 जन पूछेंगे भाई क्यों जा रहे हैं, सर ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, तब तो रहेगा ना, तो बोलो हाँ ठीक है सर मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, तो वो सर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको रुक के उसको जाने, उसको उनसे काम निकलता हो, अगर में से मेरा ये स्टोर चलता हो, वो या मॉर्निंग चलता हो या नाइट चलता हो, को भी चलता, तो उनको रुकना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके जाने से स्टोर बंद नहीं होता, बट जो इंसान है तो आप उसके ऊपर उतना ट्रस्ट कर पाएंगे, आप उसके साथ उतना कॉम्बिनेस कर पाएंगे, आप उसको उतना टाइम तक रुकवा सकते हैं जितना मैं रुक सकता था, आप मैं जितना कॉम्बिनेस कस्टमर के साथ व्यवहार बनाया था, आप वो बंदा बना सकता है, नहीं बना सकता। आप ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते या किसी को ऐसा बोलने का आपका हक नहीं है कि कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, उसको कहने से नहीं आप बोलते हो आप चले जाओ तो आपसे ये ऑफिस में चलेगी या इसको, पर आपने समय दिया है, आपके मैनेजर चाहे हेड ऑफिस में किसी को भी मालूम चलता है हाँ ये इस बंदे का नेचर अच्छा है, समय अच्छा है, ये हर चीज़ समय कुछ समय आता है जाता रहता है, कभी कोई ना हो तो ये संभाल सकता है, तो वो चीज़ हर दूसरे बंदे से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप। ये एक 100 में से किसी 10 लोग के पास ही होता है कि जो आपकी फीलिंग समझता हो। अच्छा आप 10-11 हज़ार में किसी को 12 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते, चलो आपने 9 घंटे की ड्यूटी है, पर वो बंदा आपको समझता है, आपकी फीलिंग समझता है, हाँ भाई स्टोर में कोई है नहीं तो मैं इनके साथ 2 घंटे रह के एक्स्ट्रा काम कर दूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए पर इनका व्यवहार अच्छा है, तो वो नेचर नहीं बन सकता इस वजह से। वो बहुत बड़ी चीज़ हाँ वो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको किसी के साथ कॉम्बिनेट आपका मेल जोल अच्छा बनाना। अगर मेरे को सर बोल दे अमित तुझे रात को इधर आना है जॉब पे स्टोर पे कोई नहीं, तो मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उन्हें सपोर्ट किया है, कभी ऐसा नहीं किसी चीज़ में रोक टोक नहीं किया है, किसी चीज़ में कुछ नहीं, अगर मेरे को भी कभी इमरजेंसी पड़ती है वो जाने देते तो मेरे को रुकना पड़ेगा, ये स्टोर मेरे को आना पड़ेगा। एक इसमें वो होता है ना शिफ्ट में पंचिंग करना होता है ना? हाँ पंच इन पंच आउट होता है। अच्छा। ये पंच इन पंच आउट इसलिए होता है कि आप शिफ्ट में आए हैं, अवेलेबल है कि नहीं है, पंच इन किए हो तो आप आए हो, आपकी हाजिरी तब से चालू होगी, अगर आपने पंच इन ही नहीं किया हो तो आपकी हाजिरी नहीं चलेगी। तो इसमें ऐसा हो कभी कि भाई 9 घंटे के बदले 11 घंटे हो गया, हाँ ऐसा हुआ हाँ, तो ये इसमें 2 चीज़ होता है, एक ओटी होती है, ओवर टाइम होती है, ओवर टाइम ड्यूटी होती है, उसका कंपनी पेमेंट है, पर यहाँ सिंधु भवन से लेके शायद सिंधु भवन में शायद है, बट अदरवाइज स्टोर में नहीं है। ओटी इसलिए होती है कि बड़ी कंपनियाँ बड़े सेल होते हो तो कोई बंदे को रुकवाना पड़ जाता है, तब के लिए ओटी होती है, पर यहाँ तो शिफ्ट भी है, पब्लिक एम्प्लॉय भी है, तो टाइम टू टाइम आएंगे, टाइम टू टाइम देंगे इसका। तो कभी ज़रूरत पड़ी जैसे मैं बस सिस्टम समझना चाहता हूँ, जैसे नवरात्रि में बहुत ज़्यादा हो गया क्राउड हो गया, तो मतलब थोड़ा आपको ऐसा बोल दिया कि भाई थोड़ा 1-2 घंटा और कर लो तो ओटी आपको भी वो तो नहीं, मिलेगी ना नहीं या नहीं मिलेगी? ये आपको बोला कॉम्बिनेशन, अगर मैंने से अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने बोला भाई आज 6 बजे तू जा रहा है पर मेरे को 8 बजे तक तेरी ज़रूरत है, तू रुक जाना 2 घंटे, बोला ठीक है सर, पर मेरे को जिस दिन ज़रूरत पड़ी, अगर अदरवाइज़ मेरे को अगले दिन जाना है हाफ डे लेके, सर मेरे को हाफ डे चाहिए या 2 घंटे के लिए मेरे को बाहर जाना है, तो कोई वादा नहीं, मैंने जो 2 घंटे किए एक्स्ट्रा तो वहाँ 2 घंटे मैं जुड़ के उसमें सपोज प्लस माइनस तो पंच आउट भी फिर हाफ डे में वैसा ही करोगे या तो नहीं, हाँ ऐसा तो फिक्स है? हाँ पंच इन पंच आउट फिक्स है, अगर ऐसा तभी होता है मिस पंच हो जाता है कि हाँ आपने हाफ डे ले लिया तो आप मिस पंच डालेंगे, अप्लाई डालेंगे,
तो हमारे जो ऊपर एरिया लीड सतीश सर है वो समझ, हाँ उनको प्रॉब्लम बताओ, ऐसा ऐसा इश्यू था सर, ऐसा ऐसा हुआ, तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी सैलरी आएगी। अगर उनने बोला नहीं हाफ डे, तो हाफ डे लगाते ही वो देंगे सैलरी। ये सिस्टम टू सिस्टम चलता है सर। अच्छा, तो ये मतलब मैनेजर पे डिपेंड करेगा। हाँ, मैनेजर क्या है बोलता है, मैनेजर ऊपर क्या वो मैसेज डालते हैं वो उनके ऊपर होता है। हाँ, इनने बोला कि ये बंदे ने कल मेरे साथ ओटी किया, ओवर टाइम ज़्यादा किया मैं 2 घंटे, अगले दिन इसको 2 घंटे जल्दी जाना है, तो जाने दे दो। हाँ, आज सर के छोटे बच्चे का बर्थडे, इनकी लड़की का बर्थडे, तो आज ये हाफ डे लेके जा रहा है, इनकी जगह वो संभाल लें। तो हाँ, अदरवाइज उनको भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये संभालेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन आपका मैनेजर और क्रू मेंबर के साथ अच्छा होना चाहिए, तो ही आप एक स्टोर चला सकते हो। आपका नोट जोट है मैनेजर के साथ, क्रू मेंबर के साथ, तो आप ये स्टोर कभी तरक्की पे नहीं ला सकते, आप ये स्टोर कभी नहीं चला सकते। आप किसी घमंड में बैठे हैं कि नहीं मैं क्रू मेंबर बदल सकता हूँ, मैनेजर बदल सकता हूँ, तो चला सकता हूँ, तो भी नहीं हो सकता। आपका कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा, अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो मैनेजर और एम्प्लॉय के साथ, तब तक तुम कस्टमर कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर क्रू मेंबर मैनेजर है, मैनेजर ने ऑर्डर लिया, क्रू मेंबर का मन नहीं है, क्रू मेंबर बोलता है मेरे को ये 10 मिनट में ऑर्डर, मैनेजर बोलता है 10 मिनट में ऑर्डर बन के चाहिए रेडी, पर मेरा मन नहीं है, मेरे को 20 मिनट में बनाना हो तो मैं 20 ही मिनट में बनाऊँ। आप कुछ नहीं कर सकते मेरे को, आप मान नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को जॉब से निकाल सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो, फिर भी मैं भी ऊपर बोल दूँगा सर मेरे को ये 20 मिनट लगता है मेरे को बनाने में, मेरे को, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये आप बॉन्डिंग ज़रूरत है। तो आप ऐसा बोलेंगे कि भाई जो जैसे हम देख रहे थे, तो कुछ आउटलेट मतलब कुछ टीपोस के स्टोर है बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ है जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना कि भाई इनका बॉन्डिंग अगर बहुत अच्छा नहीं अच्छा हुआ तो हाँ, स्टोर को पूरा अफेक्ट करेगा। इफेक्ट है। आपकी अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप कस्टमर को हैंडल कभी नहीं कर सकते। आप वो जो फेस पे स्माइल चाहिए वो कभी नहीं हो सकती। आप जो सेल बढ़ाने का सोचो, टारगेट जो है वो अचीव कभी नहीं कर सकते। आप क्या भरोसा, आज मैनेजर नहीं आया, कोई टील में से पैसा ड्रापचा मार रहा, आप क्या कर सकते हो? किसको दोषी ठहरा सकते हो? कैमरा चेक करोगे, कैमरे में वो तुमसे ज़्यादा होशियार हुआ तो क्या कर सकते हो? थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर का बर्थडे है इसीलिए। ओह हैप्पी बर्थडे बोला सर अभी हाँ, ये बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। आप किसी, ये हमारे ऊपर स्टोर छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कंपनी सब देख रही है, चारों तरफ से दिख रही है हमें, नहीं, होशियार बंदा कहीं से भी कर सकता है, पर ये बॉन्डिंग होता है ना, तो वो बॉन्डिंग के हिसाब से आपका स्टोर चलता है। हमने आज 1.5 साल हो गया, मेरे कॉलर पे ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हम इतने 1 रुपये यहाँ टील से उठाया या चोरी किया हो या कुछ भी किया हो, ऐसा। इतना ट्रस्टेड बंदे होना, इसलिए बॉन्डिंग जरूरत है कि आप यहाँ का रोज का 15,000 16,000 सेल होता है, 18,000 20,000 होता है, तो आप उसमें से 500 200 1000 2000 दामचा कर सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं बोल, हाँ आप पकड़े जाते तो बोला जाता, जब तक आप कर रहे हो, पर आपका ही बॉन्डिंग ही नहीं सही है, आपका एम्प्लॉय के क्रू मेंबर के साथ नहीं है, आप कभी भी नाइट में चले जा रहे हो, तुम्हारा वो हेल्प कर रहा है, वो कहीं कुछ भी कर रहा है, मन मोदी कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? स्टोर माइनस में ही आएगा आपका, कभी प्लस नहीं आएगा। आप बढ़ाना चाहोगे तो भी नहीं बढ़ पाएगा। क्या भरोसा, आप मैनेजर चला जाता है, उसके पीछे कस्टमर आता है, उसको ग्रीट अच्छे से नहीं किया जा रहा है, कस्टमर के साथ बदतमीजी हो रही जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो सर? तो बोला भाई कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ, ये सब फिर ये स्टोर मुझे पता चला है कि कोको से अभी फ्रेंचाइजी हुआ है आज ही हुआ है। आज ही हुआ। तो आप यहीं पे काम करने वाले हैं, आप भी शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पे? मेरा शिफ्ट होने की बात चल रही थी, अपोलो हो रहा था, पर अभी बात चालू है, क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, पर मैंने आपको बोला एक फ्रेंचाइजी कंपनी आउटलेट में बहुत हेल्प है। जब मेरे को प्रमोशन, मेरे को अच्छे पोस्ट पे आना, आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी करता हूँ होटल मैनेजमेंट या कुछ भी स्टाफ बैठे, तो मेरे को प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, उसकी नीड है, मेरे को ज़रूरत है। आपका गोल ही हाँ वही था? हाँ, मेरे को पोस्ट चाहिए, मेरे को सैलरी नहीं, मेरे को पोस्ट चाहिए। अगर मैं आज देखने जाऊँ आजू बाजू भी कोई भी हो, मैनेजर की सैलरी 18 20 22 होती है, उससे ऊपर भी बढ़ती है। कोई असिस्टेंट मैनेजर होता है 25 होता है 26 होता है,
उसके ऊपर AR होता है 30-40 हज़ार होता है। ये किस वजह से होता है? आपके प्रमोशन के वजह से होता है। आपके टैलेंट, आपका इंटरव्यू सब मायने रखता है। मेरे को मालूम, मेरे को ये स्टोर कैसे चलाना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, ये मेरे को मालूम है, तो मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरे को इतनी नॉलेज क्यों है? क्योंकि मैंने इस स्टोर को देखा है, जब से ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक मैंने इसको समझा है, क्या कस्टमर की नीड क्या है वो मैंने जाना है। वो सब मेरे को प्रॉपर याद है, मेरे को मालूम है, इसलिए मेरे को प्रमोशन चाहिए। तो प्रमोशन मतलब अगर बात करूँ तो आगे जाके आपका क्या मतलब क्या प्लान है आपका? प्रमोशन आपके लिए क्यों इतना मायने रखता है? जैसे आपने बोला कि पैसों से ज़्यादा मायने रखता है। वैल्यू उसकी बहुत ऊंची है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो मैनेजर बनने तक बहुत चीज़ जो दम लगा देते हो। आप भी जैसे भी आप भी कहीं जॉब करते होंगे तो आपका भी एक सपना होगा। सपना है कि हाँ इससे ऊपर जाते बढ़ना है। 20,000 तो सब कमा लेते हैं। 20,000 बैठे ऑफिस में बैठे रहोगे, लैपटॉप लेके चलाओ तो भी 20,000 तो आनी चाहिए सैलरी। अगर थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा और नॉलेज जान के, कंपनी के बारे में जानकारी लेके, कंपनी क्या ग्रो कर रही है, क्या माइनस में जा रही है, कहाँ माइनस प्लस, इसका माइनस पॉइंट कहाँ है, अगर वो पता कि उसको प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका प्रमोशन होने का चांस है। वो आपको एक होता है ना, पद होता है, तो उसके बाद तो आप हो, आपको जो चाहिए था वो आपने इस फील्ड में, मैंने आप दूरदर्शन दिव्य भास्कर में आपने इस फील्ड को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई किया होता, आपने जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा आपने जाना होता, आपकी स्पीच अच्छी होगी, आपने इंटरव्यू लेना कैसे लेते वो मन की बात जानना है, आपने यही फील्ड क्यों चुना? अगर चुना तो इसमें ही क्यों ग्रो करना है आपको? आपको तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली जाके इंटरव्यू लेना है, नहीं, आपको आगे भी तो बढ़ना है, इंटरव्यू के ऊपर भी तो जाना है। हर एक इंसान से इंटरव्यू तो आप हर समय नहीं ले सकते। आपका भी ये सपना था कि हाँ अब मेरे नीचे जो है मैं उनके बारे में जानूँ, वो क्या कर रहे हैं, मेरे अंडर कितने काम कर रहे हैं, मेरे क्या चल रहा है, मेरे वजह से कितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो देखना है आपको। आप तो कंपनी को प्रॉफिट कर रहे हो, मालूम है कंपनी, बट आपके वजह से आपके नीचे कितनी कंपनियां, आपके नीचे एम्प्लॉय कितने, वो काम कैसे कर रहे हैं, वो ग्रोथ क्या कर रहे हैं और वो जान क्या रहे हैं, वो आपको मायने रखता है। फिर आपका भी तो होता, हाँ वैल्यू होता कि हाँ आज 4 इंसान कहीं पार्टी हुआ, कुछ भी हुआ, फंक्शन हुआ, तो आपका नाम भी तो वहाँ होना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने इस कंपनी को उठाते यहाँ तक लाया, इस वजह से लाया, इसका ये था प्रोजेक्ट, ये था, इसने यहाँ इसने संभाला, इसने माइनस पॉइंट देखा कि हमारा कम क्यों हो रहा है और उसको प्लस पॉइंट में कन्वर्ट किया, जो हम हर एक चीज़ को, हर एक लोग को नहीं दिखाई देता। यहाँ पे भी माइनस प्लस पॉइंट होता है। क्यों होता है? कोई कस्टमर आता है, उसको हम ग्रीट अच्छे से नहीं करते, वो हमारा माइनस पॉइंट है। अब उसको ही कन्वर्ट करके प्लस पॉइंट में उसको अच्छे से ग्रीट करें तो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। कोई कस्टमर आता है रिक्वायरमेंट उसकी ये है, सर ये अभी ख़त्म हो गया, ये दे ले लो आप, तो अगर उसको मन को उसको अच्छा लगा तो वो ले लेगा, ये हमारा प्लस। अगर वही मायने उसको नहीं, मेरे को नहीं यही चाहिए था, आपने उनको कन्विंस नहीं किया, आपने उनको बताया नहीं कुछ दूसरी कोई पॉइंट, वो चला गया, तो ये हमारा माइनस पॉइंट है। ये चीज़ होता है, मायने रखता है। मतलब यहाँ पे तो अब आपका गोल तो वही है कि भाई कोको या कंपनी स्टोर है वहाँ पे ही रहना है, क्योंकि आगे जाके ग्रोथ या प्रमोशन तो उसी में होगा। फ्रेंचाइजी में तो मतलब वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसके ऊपर ऐसा नहीं होता। आप कभी जाते हो ग्रो करते हो तो ऐसा होता है कि हाँ कि आप अपना एक साइड बिजनेस भी आप चालू करने की क्षमता रख सकते हो। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि हाँ अगर मैं यही फूड लाइन में अदरवाइज कहीं डालता हूँ तो मेरे को कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है, कितना कॉस्ट जाएगा, कितना मार्जिन, वो समझदा है, वो मालूम चल जाएगा। अगर मेरी कोई वस्तु आती है कहाँ से आती है वो नॉलेज हो जाएगा। अगर मैं पूरे मेंबर में ही रहूँगा ना तो उतने ही 2 चीज़ों में निपटा रह जाऊँगा। फिर मेरे को आगे की दुनिया के बारे में नहीं मालूम, मेरे को ये नहीं नॉलेज मिल पाएगा कि ये माल आता कहाँ से, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी मार्जिन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको कितने समय तक इसकी कैपेसिटी, ये सब जानने की मेरे को क्षमता नहीं। फिर मैं वो 2 मेंबर तक ही सीमित रह जाऊँगा। फिर मैं आगे बढ़ता भी रहूँगा ना तो नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आपका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी हो, आपको प्रमोशन बिना आपका काम नहीं चलने वाला, कहीं पर भी हो।
मतलब आपके धंधे में है तो आप धंधा 10,000 से चालू किया था, 10,000 तुम्हारा सेल हो रहा, तो आप ये सोचो तो 10,000 ही मेरा रेगुलर सेल है। आप दूसरे दिन कोशिश करोगे 12,000 करूँ मैं, ये कोशिश आपकी हमेशा जारी रहेगी और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, आप हमेशा के लिए जारी है। अगर कल 12,000 कर दिया तो आपकी ये नीड होगी कि अगले महीने तक मैं एक दिन का 15,000 सेल कर दी दूँ। अगर जिस दिन ये 15,000 हो गया उस दिन 25,000 करने में आप कभी हिस्ट्री क्या होते नहीं, कभी टेंशन नहीं होना। ये एक माइनर प्लस पॉइंट है हमारा। और थोड़ा ऑडिट के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, ऑडिट होती किस लिए और क्यों की जाती है। ऑडिट इसलिए होती है कि आप जो स्टोर है ये छोटी मोटी स्टोर नहीं है। अगर कोई विजिट आपके स्टोर में कर रहा है, एक 50 वाली चाय पी रहा है तो पी क्यों रहा है, वो मायने रखता है आप क्यों, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इसने ये आपके स्वाद दिया है, आपको 50 रुपये में वो आपकी क्वालिटी दी है जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा है, इस वजह से। अगर ऑडिट नहीं होता है, आप मनमौजी आपका कुछ भी फूड कोर्स डाले जा रहे हो, चाय पत्ती 10 ml के वजह 15 ml डाल रहे हो, कभी शुगर 7.5 ml के वजह 4 ml डालो या उससे ज़्यादा डालो, तो वो आप चाय की टेस्ट आप ख़राब कर दो और उसके साथ साथ ये कंपनी की वैल्यू ख़राब कर दो। ऑडिट ये चीज़ होती है कि आपका प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। कोई वस्तु कुछ होती ही चीज़ें कि जो एक्सपायरी होने के बाद, जैसे कि अब नमक है, उसके ऊपर डेट लिख दी जाए, अगर एक्सपायरी अगले महीने में है तो उसको फेंकना है। हमको मालूम है कभी नमक ख़राब नहीं होता है, हमको मालूम है कि यूज़ हो ही जाता है, 1 साल रखो 2 साल रखो 3 साल वो यूज़ होता ही है, पर उस पर एक्सपायरी डेट कंपनी ने डाल दी, मतलब उसको फेंकना है तो फेंकना है। वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे जितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो लाख रुपए की हो या 10 लाख की हो, उसको फेंकना है मतलब फेंकना है। वो उसकी डेट के 1 दिन ऊपर गया मतलब एक्सपायर, 1 घंटे भी चला था एक्सपायर। तो ऑडिट इसलिए होती है कि आप कहीं आउटसाइड फूड तो नहीं ला रहे, आप कंपनी के खिलाफ तो नहीं चल रहे, आप कंपनी को कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आप यहाँ पे चाय जैसे थोड़ा फास्ट फूड है, आप बाहर की अपनी मन मर्जी कुछ चला तो नहीं रहो। अब मेरे यहाँ कुछ है, कुछ वस्तु ला दूँ मैं बाहर से जो चलती हो, जलेबी फाफड़े चलते हो, कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट, मैं कस्टमर को बोल रहा सर आप 5-10 मिनट देते ना, मैं लेके आता हूँ या मैं देता हूँ आपको, तो मैं चोरी छुपे जाऊँ बाहर से लेके आऊँगा दे दूँगा, कस्टमर की नीड तो पूरी होती है। बट अगर वही कस्टमर दोबारा आया और उस टाइम मैंने नीड नहीं पूरी की तो वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने बाहर से फूड लाया था, हाँ नहीं हुआ, बोले ना कि वो टी पोस्ट पे था, आपके पास क्यों नहीं। तो ये सब ऑडिट इसलिए होती है कि आपकी वस्तु, आपका SOC फॉलो हो रहा है कि नहीं, आप कुछ चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ यहाँ की वस्तुओं को बेच तो नहीं रहे हो बाहर, आप कुछ एक्सपायरी चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे हो, आपकी क्लीनिंग तो है, आपकी SMT बुक भरी तो जा रही है, आप सब चीज़ कर तो रहे, डिसिप्लिन के अंदर तो है आप। ये सब नीड इसलिए ऑडिट हुई जाती है। तो वो करते कैसे, मतलब हाँ, अगर कोई ऑडिट वाला आता है हाँ। तो आपके अंदर एंटर मारेगा एज द कैजुअल कस्टमर, आपको आपकी पहले ग्रीटिंग देखेगा, आप व्यवस्थित आप उस ग्रुप में हैं कि नहीं है, आप बेसिन में हैं, आपको जो कंपनी प्रोटोकॉल कहती है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने एप्रोन या आपके फेस पे स्माइल है, कस्टमर से नंबर ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं कि नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर लेने का एक रीज़न होता है कि अदरवाइज़ कोई टी पोस्ट में कोई ऑफर हो या कोई कुछ होता हो, आपने ऑर्डर दे दिया, आप आधे घंटे बाद आने वाले, मेरा ऑर्डर बनते तैयार, अगर मेरा आपका नंबर मेरे पास नहीं होता तो मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ। सारी चालू करिए, सारी सब ऐसा। तो वो कस्टमर का ये प्रोटोकॉल है कि पहले कस्टमर से नंबर ले, कस्टमर बन के ही आएंगे, हाँ सब चेक करेंगे। हाँ, पहले आपसे दूर से नोटिस करेंगे कि उनको ऐसा लग रहा माइनस पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो 5-10 मिनट आपसे बैठेंगे, फिर अचानक से ऑडिट करने अंदर आ जाएंगे, किचन में जाएंगे, प्रोटोकॉल देखेंगे आपने क्लीनिंग अच्छे से की है, हाइजीनिक तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं है आपके अंदर, और कॉकरोच या कुछ ऐसी कुछ है तो नहीं, हाँ। वो एक्सपायरी कोई वस्तु तो नहीं पड़ी है, आप कुछ आपसे रेसिपी पूछी जाएगी, आप रेसिपी आपको आती है कि नहीं, आप एप्रोन अपनी ग्रीटिंग करने आता है कि नहीं कस्टमर से, और आप रेगुलर बेसिस पे आप सेविंग या कुछ भी करते हैं कि नहीं। ये सब प्रोटोकॉल है जो
ऑडिट वाले को मालूम होता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ऑडिट वाले से हम बहस भी नहीं कर सकते, वो जिस चीज़ का नंबर काटे उसको काटना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट वाले इसीलिए बनाया जाता है कि आप जाते देखिए कंपनियों में क्लीनिंग है कि नहीं है, आपका एक्सपायरी कोई वस्तु तो नहीं यूज़ हुई जा रही है, बाहर के आउटसाइड फूड तो नहीं लाते अंदर सेल किया जा रहा है, या कोई हमारे स्टोर में एक बाहर का केचप भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको किस लिए यूज़ करते हो उसको ऊपर लिख के सेलो टेप मार के रखिए। अच्छा, अगर वो ऑडिट करने बैठा, अगर उसको आउटसाइड मिला कुछ बाहर का, तो आपका नंबर इसमें नंबर कट जाएगा। तो पहले से ही आपको उसमें लिख हाँ, देना लिख देना है। अगर मैं कोई चीज़ लेके आया और जैसे मैं लाया शुगर लाया, पर मैं अपने घर के लिए लाया, पर यहाँ पकड़ा गया, तो वो आउटसाइड नहीं हुआ तो मेरा नंबर वहाँ कट जाता। तो आपने ये तो बता दिया कि ऑडिट किस लिए होता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उसके लिए है वही मतलब सही से ऑडिट हो रहा है, ऑडिट काम होना कर चाहिए, रहा है? होना चाहिए, होना चाहिए, बट वो सही से करते हैं या नहीं सही से होता है। इसमें कोई ऐसा आप सोचते हो कि कोई कस्टमर, कोई मैनेजर हो या ये कोई अपने आउटलेट अच्छा दिखाने के चक्कर में कोई मतलब कुछ दबाव नहीं डाले, सर आप पास कर दो, ऐसा नहीं नहीं होता है। ऑडिट पास मतलब पास, फेल तो फेल, चाहे उसको आप कुछ भी बोल दें आप, हाँ ऐसा व्यवहार ऐसा व्यवहार है, तो वो नहीं, ऐसा नहीं, व्यवहार नहीं चेक रहेगा, पहले आपका वो चेकलिस्ट तैयार करेगा, उसके बाद आपसे व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्सनल ऑडिट के लिए ही रखा गया, अगर उसमें भी वो काम चोरी करेगा तो उसको रखा किस वजह से? तो ऐसा जैसा एक ख्याल आया था मुझे दिमाग में कि जैसे किसी को कोई टारगेट, जैसा ऐसा हो सकता है कभी कि भाई उनको कोई टारगेट दिया और वो गलत सलत ऑडिट कर रहे हैं कि भाई मतलब साफ सफाई आप अपने हिसाब से ध्यान रखते ही हैं, बट वो फिर भी वो नंबर काटते तो हमको अफसोस होता है कि इस वजह इसका क्यों काटा, इसका नहीं कटना चाहिए। फिर भी वो ऑडिट वाला, हम उनसे सर से पूछते हैं, तो वो 0 माइनर होता है ना, आपका हमारा 0 होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर मेरे पास सपोज में बकरी का है, अभी साफ किया, अभी तुरंत आ गई, उनके नज़र में पड़ गए, तो वो माइनस पॉइंट ही है। मैं चाहे उनके 10 बार भी बोल लूँ सर मैंने अभी जस्ट साफ किया, तो वो नहीं समझेंगे। तो क्यों? गलत बात नहीं है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। क्यों? अदरवाइज मैं हूँ, कोई हुआ, कस्टमर यहाँ फूड खा रहा है, मैंने यहाँ अच्छे से क्लीनिंग किया, ऊपर से वो फूड के ऊपर कीड़े या मकड़ी गिर जाए, तो इसमें गलती किसकी है? एक और दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे कोई कस्टमर था, वो जस्ट उठ के गया, बहुत रश है, तो 3-4 जने स्टाफ में सब बिजी है और मतलब आप निकलने ही वाले हैं और जैसे ही ऑर्डर देके इधर ये लेके जाएंगे, मतलब 1 मिनट का वो है थोड़ा, फिर भी वो फ़ोटो खींच के जा रहे हैं, तो वो तो गलत नहीं है आपके हिसाब से? ऐसा आप कहना नहीं चाहते कि ऑडिट वाला आया फोटो पार्टी चला गया, हमारे साथ होता है, कई बार होता है। अब कस्टमर है यहाँ बैठा है, ऑडिट वाला आ गया, वो देख लिया कि कस्टमर जस्ट अभी खाते उठते गए ही हो और मैंने वो क्लीन नहीं किया, उसका फोटो पाट गया, तो ऐसे तो गलत है, पर उनका काम है कि उनकी गलतियाँ उनको पकड़ना छोटी। अब मैं सपोज मैं अंदर बिजी हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, बाहर निकलने का ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को क्लीन करने का, तो वो उसको 2 मिनट तक देखेगा, 10 से 20 सेकेंड देता, अगर नहीं उठा वो टेबल से तो वो उसका नंबर काट देगा। ऐसा अगर मेरा सीटिंग अरेंजमेंट टेबल यूँ से यूँ बाहर साइड है, तो इसका भी फोटो जाएगा कि यहाँ का आउटसाइड लॉबी सीटिंग अरेंजमेंट इज नॉट प्रॉपर, आपको ये करना पड़ेगा। ये ऑडिट का मतलब होता है कि छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देगा। अगर मेरे यहाँ टेबल पे एक मक्खी अपने आप आके बेहोश हो गई हो या मर गई हो, तो उसका भी फोटो हो जाएगा, वो भी आपका ध्यान रखना है। हाँ, ये आपको हमको ध्यान रखना है, ये ऑडिट का होता है। कोई आप जैसे समझ गए कि भाई ऑडिट का पर्पस ये है, इसका काम ये है, तो कोई आप सजेशन देना चाहेंगे कि इस चीज़ का भी ऑडिट कर सकते हैं या ऐसे ऑडिट कर सकते हैं, कुछ कोई सजेशन उनको अगर देना हो आपने सोचा हो? मेरे को ऐसा कोई ऑडिटर कोई आता है, ऑडिटर आता है, तो उनको देखना चाहिए कि हाँ मेन चीज़ क्या है आपके पास। छोटी छोटी चीज़ें तो सब देखते हैं, बड़ी उस छोटी चीज़ से चक्कर में आप बड़ी चीज़ भूल जाते हैं। अब मैं हूँ, हाँ, जैसे कि आप चेयर देख रहे हैं, पर मेन चीज़ का अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देते हैं, पर आपका ध्यान चेयर पे ही है। अच्छा। पर अंदर कुछ और चल रहा हो, उस पर ध्यान नहीं देते, इससे नंबर काटने तो इससे नंबर काटे हो, अच्छा। तो वो चीज़ गलत बात है। अगर कोई कस्टमर है, अगर आपको भी
इस पर्पस अपना काम है ऑडिट करना, अब मेरा काम है क्लीन रखना। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कस्टमर रस होता है, आप उसमें भी ऑडिट कर रहे हो। अब मैं सैंडविच बना रहा हूँ, मेरे सैंडविच बनाने से वेजिटेबल थोड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, आप उसका फोटो पाड़े, वो गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि रस से कस्टमर तेज़ी में उसको चाहिए, मैं बना भी रहा हूँ तो थोड़े बहुत तो गिरना है। आप ऐसा बोलो कि 0-0 आप उठा के धीरे धीरे मैं रखूँ, तो मैं बाकी मैं कस्टमर चले जाएंगे, वो इतने फ्री नहीं बैठे। तो एक चीज़ लेने के लिए मैं 25-20 मिनट लगता, वो नहीं है। मेरा स्पीड अच्छा है, कोई भी चीज़ हो एकदम 100 to 100 नहीं बनती, थोड़ा बहुत इधर कूलिंग ज़्यादा होता है, कूलिंग ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ा तो वो एक चीज़ उनको थोड़ा हाँ ध्यान समझना रखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर मेरे पास ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर है, अब मेरा ये डब्बा है, मैं उसको सिटी नाइन में 1-2 बॉक्स से निकाला, बाकी गिर रहे जल्दी, तो आप उसका फोटो डालते नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जल्दी में हो रहा है, गिर रहा है। ऐसा तो नहीं पहले से बिखरा ज़्यादा पड़ा हुआ, वो 2 निकाला, उसके बदले 4 नीचे गिर रहे, तो उसका आप फोटो डालते नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं अब उससे धीरे उसको जमाने आ रहे सिटी नाइन में, मतलब हर एक सेशन में मैं एक बंदा नहीं रख सकता, हर एक चीज़ में एक बंदा नहीं डाल, लॉबी में एक बंदा नहीं डाल सकता नहीं। अब मेरे स्टाफ 2-3 हो, तो मेरे को 2 स्टाफ से पूरा स्टोर चलाना है, तो आप बोलो कि लॉबी में भी एक बंदा रखूँ, मैं किचन में भी रखूँ, तो ये नहीं चल सकता। हाँ, देसी कैफ़े में आपके 45 वो है, साउंड बार का रिमोट वो छोटा सा हो उसमें नहीं है, होना चाहिए। नहीं है इसमें। हाँ देखिए क्या बता रहे थे आप? वो डिप के बारे में हाँ नहीं, उनको वो चीज़ थोड़ा समझना चाहिए उसको। आप ऐसा सोचें कि ये स्टोर इतना भी छोटा नहीं है कि आप 2 इंसान से चल जाए, नहीं। अगर मेरे साथ 48 की सीटिंग में, अगर मेरे 48 बंदे आ जाते, कस्टमर आ जाते, तो मेरे को उसको 38 थे। अगर मेरे 38 कस्टमर आते हैं तो मेरे को लॉबी वाला भी बंदा मेरे को अंदर बुला के काम करना है। आप उसमें ऑडिट ले रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत खराबी हो तो आपको समझना पड़ेगा। आप ये सोचे कि नहीं मेरे को माइनर मेरे को पूरा चाहिए, तो मैं नहीं दे सकता। ओके, ये है। या तो आप एम्प्लॉय बढ़ाइए, फिर उस वजह से आप लेंगे ऑर्डर। हर जगह ये नहीं कर सकते हम। आप सोचो कि आपको दोनों चाहिए, ऑर्डर भी चाहिए, क्लीनिंग भी चाहिए साथ में, दोनों नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद हम क्लीनिंग करेंगे, ऐसा तो हम ना नहीं पाते कि हम क्लीन नहीं किए। अब मैंने 99% सही किया है, 1% गलत हुआ है, तो वो जानबूझते तो नहीं किया होता। अगर जानबूझते करना होता तो मैं 99 नहीं गलत रख दिया होता, छोड़ दिया होता। मेरे को मालूम मेरी ऑडिट आने वाली है, पर सब चीज़ क्लीन, बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने जो मेन है वो सब कर दिया। अब छोटी से माइनर, अब यहाँ पे एक मक्खी गिर रही है, अब उसका तो रीज़न मैं कहाँ से लाते दो। अब वो क्या भरोसा आप आए, आपके जस्ट आप जैसे बैठे वैसे गिरी हो, आप फोटो पार्टी डालो, तो इसमें तो ये मेरी गलती नहीं है ना, ये बात होती है। तो उसमें उनको भी समझना चाहिए हाँ कि ये होता है। और कोई मतलब और कोई सजेशन, जैसे ऑडिट टीम का आपने बताया, बाकी जो मतलब क्योंकि आप पूरा शिफ्ट यहाँ पे काम करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, ऊपर बात करते हैं, तो कस्टमर से कुछ पता चला होगा, आपने देख के कुछ आपको पता चला होगा, क्या कोई सजेशन अगर आपको देना हो? चीज़ें कस्टमर की ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि सिंधु भवन से कोई आया होता है बड़ी कंपनी, तो वहाँ की हर एक चीज़ यहाँ नहीं है, प्रोजेक्ट है वहाँ जलेबी पापड़ सब कुछ है, A to Z है, उनके हर एक सेक्शन अलग अलग है। तो मैं यहाँ हर एक सेक्शन नहीं बना सकता, वस्तु नहीं बना सकता, और हर एक चीज़ के लिए सेक्शन अलग नहीं कर सकता, हर एक चीज़ प्रोडक्ट यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो बड़ी है और ये छोटी है, तो हमको ये एरिया के वाइज हमने ये मेन्यू छोटा सा रखा है, उस हिसाब से ही रखा है। तो कोई कस्टमर आता है, आज हमारे दोपहर में ऐसे हुआ था कि वहाँ पे कस्टमर थे सिंधु भवन के, तो वो सेल सर्विस, वो टेबल सर्विस वहाँ चलता है। हाँ। क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय भी है, सब कुछ है वहाँ, वेटर है, स्पेशल वेटर रखा गया है। अच्छा। बनाने के लिए सेफ अलग से रखा 2 नंबर, हैंडल करने के लिए मैनेजर खड़ा ही है। तीनों सेक्शन को बांट दिया गया है, डिवाइडर। यहाँ आपको सब करना है, हैंडल भी करना है, सफाई भी करनी है, और बनाना भी आपको है। मतलब एक इंसान के ऊपर 3 जवाबदारी इधर है। आप सोचते हैं कि छोटी है तो चल जाएगी, ऐसा नहीं।
जितनी छोटी है उतनी मुश्किल ज़्यादा है। अच्छा क्यों? अगर कोई कस्टमर है नोट जोट कर रहा है तो उसको बात करने में उसको मनाओ, सर ऐसा है ऐसा है। आज 2 मैडम आई, वो सिंधु भवन से मतलब जाते होंगे, तो वहाँ है QR है, आप टेबल पे बैठे बैठे ही QR कीजिए, ऑर्डर कीजिए, पेमेंट कीजिए, सब हो जाता है। बैठे बैठे हाँ, बैठे बैठे ही हो जाता है स्कैनर से। आप वेटर आया तो आपका ऑर्डर देखिए चला जाए, आपको खाली यहाँ बैठे सीट पे बैठे ही जाना। अच्छा। ठीक है, तो ये सर्विस यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई है, ना कर पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको लॉबी चाहिए, लॉबी में एक बंदा चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर उतना अपडेट और हर एक चीज़ होनी चाहिए। अब मैं छोटी चीज़ के लिए मैं एक वेटर की सैलरी नहीं रख सकता, 15,000 में नहीं दे सकता एक वेटर के लिए, उतना क्राउड भी नहीं है। 20,000 तक स्टोर में मैं एक वेटर नहीं डाल सकता। मैं ये फैसिलिटी भी नहीं ला सकता कि आप बैठिए, स्टैंड कीजिए, आप आइए। बट हाँ, सिंधु भवन इसलिए इतना है क्योंकि वहाँ का टर्नओवर 75,000 75-80 हज़ार रुपये मिनिमम डेली सेल बता रहा हूँ। सैटरडे संडे 1.5 लाख 2 लाख ऐसे पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ एरिया सब बड़ा है। वहाँ का आप कभी विजिट किया होगा तो आपने देखा ही होगा। हाँ किया था। वहाँ पे आपने आते हो तो यहाँ पे वही कस्टमर यहाँ आते बोलते हैं आप टेबल सर्विस दीजिए। अच्छा, तो वो यहाँ पे तो नहीं होता, तो भी हमने किया। आप बोले पेमेंट टिश्यू पेपर लाइए तो हमने किया, आप बोले पेमेंट किया तो हमने किया, सब किया। आपने जो वहाँ सर्विस लिया हमने यहाँ सर्विस लिया, बट मैं हर एक कस्टमर को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को हर एक कस्टमर को ये सर्विस देने लग जाऊँ तो मेरा स्टोर पे जो आने चाहिए वो भी नहीं आ पाएगा। सेल सर्विस का इसलिए रखा जाता है, आप आइए, खुद देखिए, खुद चॉइस कीजिए। बिल्कुल। आप आ रही है, चॉइस कीजिए, और जो आपको समझ नहीं आता तो हमसे पूछिए, हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको क्या खाना है, क्या ये बेनिफिट होता है सर। तो इसीलिए टेबल सर्विस में ये होता है कि आप जाने प्रोफेशनल होते हैं, आप आए बैठे, आपको खाली मन मोजी जो मन हुआ ऑर्डर किए, पर आपको बेस्ट खाना हो, कुछ अच्छा खाना हो तो हमसे पूछे, हम सजेस्ट, क्योंकि हम 24/7 में 365 दिन यहीं रहते हैं। क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या एरिया वाइज रिक्वायरमेंट है, क्या कस्टमर ज़्यादा लेता है, उस हिसाब से हमको भी मालूम चल जाता है। हाँ, ये चीज़ें हमारी बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यही है, इसलिए तो हम कस्टमर को रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, सर हाँ चाय में ये फ्लेवर अच्छा है, सैंडविच में ये अच्छा है, और रेप में ये अच्छा है, आप ये लीजिए। फास्ट में खाना है तो आप ये खाइए। आप यहाँ के अर्धे कस्टमर को ये नहीं मालूम कि फास्ट में खाते क्या, मिलेगा क्या। आप QR कोड स्कैन किए तो आपको उसमें लिख के नहीं आएगा कि ये उपवास के लिए, ये फास्ट के लिए, या इसके लिए। तो वो तो हाँ, बात करके आप बात करोगे तो ही मालूम चलेगा इसके लिए। थैंक यू मेरे तो इतने ही सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके।